वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी का मर्डर केस पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ सोनम की बेवफाई ने सभी को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं सोनम रघुवंशी ने राजा को मारने के लिए सुपारी दी थी, वो भी 3 किलर्स को हायर किया था। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब ये पता चला कि तीनों सुपारी किलर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त निकले। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी बहुत ही भव्य तरीके से की गई। ये एक व्यवस्थित विवाह था जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। राजा जो सहकर नगर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट परिवार का सबसे छोटा बेटा था, ने अपने परिवार के व्यवसाय रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभाला था। दूसरी ओर सोनम अपने पिता देवी सिंह के प्लाईवुड कारखाने के कामकाज में सक्रिय थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। यहीं से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा को 23 मई को जंगलों में मार दिया गया। इस चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस प्री प्लान मर्डर की परतें खोली, जिसमें सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की। जानकारी के मुताबिक 16 मई को राज अपने बचपन के दोस्त से मिला और राजा रघुवंशी का पूरा मर्डर प्लान किया। राजा ने अपने दोस्तों को पैसे का लालच दिया और 20 मई को मेघालय के लिए रवाना कर दिया। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गया। हालांकि मेघालय पुलिस के अनुसार राज लगातार सोनम समेत तीनों आरोपियों के संपर्क में था। राजा को मारने की पूरी साजिश उसी ने ही रची थी। प्लानिंग के अनुसार सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को सुनसान जगह पर ले गई, जहां तीनों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद हिंदी खबर की टीम ने एक्सक्लूसिव राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बातचीत की। हिंदी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पे। उनकी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या? सुहानी। सोनाली, अभी बताइए कि आपके भैया पे मर्डर करने के राजा नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। हर किसी से बोल रही हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, पुलिस की जांच में पूरी भूमिका सामने आई है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपका भाई सोनम की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पर सोनम से जो अफेयर की बातें सामने आ रही, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है। उनके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? श्याम अंतुरकर। ये बताइए, राज कुशवाहा को आप कितने साल से जानते हैं और यहाँ ये कब से रह रहे हैं? राज कुशवाहा तो ये समझ जाओ कि 10 से 15 साल हो गए इस कॉलोनी में है वो। क्या पहले मेरे यहाँ भी किराए से रहता था, मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। वो जब इसके फादर एक्सपायर हुए थे कोरोना काल में, तो हमने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बच्चा वैसा गली से निकलता था, निगाह ऊपर नहीं करता था। सोनम कभी यहाँ आती जाती थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा हमने सोनम। हाँ, कभी नहीं देखा सोनम वगैरह। वहीं हिंदी खबर की टीम ने राज कुशवाहा की बहन और पड़ोसी से बात करने के बाद 2 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर के घर की तरफ रुख किया, लेकिन दोनों आरोपियों के घर बंद मिले। ये राज रघुवंशी हत्याकांड के एक आरोपी और आकाश राजपूत का घर है, जो कि लॉक किया हुआ है। एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है। ये तीनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक आरोपी का घर ये है, एक का यहाँ पर है, एक का इसके पीछे है, और इन तीनों ने ही मिलकर के ये मर्डर की प्लानिंग की थी, जिसने वहाँ पर शिलोंग में राजा रघुवंशी का मर्डर किया। जो एक आरोपी है विशाल राजपूत, उसका ये घर है, और ये वो घर है जिसमें वो रहते थे, लेकिन अभी उसके घर वाले ताला लगा करके यहाँ से गायब हैं। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ गए हैं। मतलब ऐसे ही रहता था पड़ोस में, ये सब पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा वो। ऐसा आपको कब जानकारी
ऐसा दिखा ही नहीं वो उसने कि ऐसा हमको कभी कभी मिलता था जैसे काम पे आते जाते, ऐसे नहीं बोलचाल नहीं थी हमारी। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनको उनका ये कहना है कि उनको खुद मीडिया के मार्फत बाद में जानकारी लगी कि विशाल इस मर्डर में इस तरीके से उसका नाम आया है। ऐसा उनको कभी भी उसका पहले कोई चाल चलन नहीं दिखा। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि सोनम शिलांग से सीधे यूपी के गाजीपुर नहीं आई थी, बल्कि वो 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली थी और 25 मई को इंदौर पहुंची। यहाँ वो अपने ससुराल या मायके नहीं गई, बल्कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे उस दिन इंदौर में ही एक किराए के मकान में ठहराया और फिर अगले दिन कार से यूपी के लिए रवाना कर दिया, जहां वो अलग अलग लोकेशंस पर रही। लेकिन पुलिस ने चौतरफा करने के बाद आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा। सोनम ने भी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। वो वाराणसी से गाजीपुर पहुंची और खुद को ड्रग्स दिए जाने और दूसरी बातों का झूठा जाल बना। सोनम फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी से उसे सड़क मार्ग से शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए सोनम के लिए 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। इंदौर पुलिस शिलांग पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में लगातार सहयोग कर रही है और अन्य आरोपी इसमें कौन कौन हो सकते हैं उनको लेकर के भी तलाश जारी है। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं कि सोनम को लेकर के शिलांग पुलिस पहुंच जाएगी। हिंदी खबर की टीम लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और जैसे भी इस मामले के अलग अलग खुलासे होते हैं उसकी जानकारी हिंदी खबर की टीम अपने दर्शकों को देगी। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट।